बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11 चैप्टर लेक्चर 1 में हमने प्रेशर ऑफ गैस शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचे थे फोर्स के रिलेशन तक, ठीक है। और लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया था। आज इससे आगे चलते हैं। थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि ये कंटेनर जो आपको नज़र आ रहा है इसमें बेशुमार मालिक्यूल्स होते हैं जो दीवारों पे जाकर टकराते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन हमने उनमें से किसी एक मालिक्यूल को कंसीडर किया था जिसकी वेलोसिटी v1 x के फ़र्ज़ करें वो x एक्सिस के लोंग जा रहा है। अच्छा, तो उसका पहले चेंज इन मोमेंटम मालूम किया, फिर हम वहाँ से फोर्स पे आए। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? प्रेशर पे। एक मॉलिक्यूल की फोर्स आपके सामने। अच्छा, एक मॉलिक्यूल ही होगा गैस कंटेनर में या बहुत सारे? बहुत सारे। तो आपको पता है फिर टोटल फोर्स क्या आएगी? मैं एक स्टेप फ़िलहाल यहीं पे कर देता हूँ। तो यहाँ से जो टोटल फोर्स है बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स, तमाम मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स है ऑन द वॉल, सारे मॉलिक्यूल्स की कलेक्टिव फोर्स जो होगी वॉल पे, वो जितने भी मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं वो होगी F1x। एक तो नहीं मॉलिक्यूल जा रहा होगा ना, बड़े सारे जा रहे होंगे। F2x प्लस F3x एंड सो ऑन प्लस Fnx। जैसे बुक में देखें वो कह रहा है जी कि सिमिलरली द फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटर्मिन्ड, दस द टोटल x डायरेक्टेड फोर्स ड्यू टू n मॉलिक्यूल जो हैं, सारे मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूविंग विद वेलोसिटीज v1 v2 v3 एंड vn, टोटल फोर्स ये आएगी Fnx तक, ठीक है। Fnx इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, Fnx को टोटल फोर्स जो x डायरेक्शन में लगेगी वो होगी जनाब, पहले वाले की फ़ोर्स क्या थी, ये साथ फार्मूला लिखा हुआ है mv1 x स्क्वायर ओवर l। तो इधर क्या आएगा mv1 x स्क्वायर ओवर l प्लस दूसरे मॉलिक्यूल की फ़ोर्स क्या होगी, वो होगी जनाब mv2 x स्क्वायर ओवर l। तीसरे मॉलिक्यूल की फ़ोर्स क्या होगी mv3 x स्क्वायर ओवर l प्लस सो ऑन। जो लास्ट मॉलिक्यूल है mvn x स्क्वायर ओवर l। कॉमन क्या आ सकता है? Fx इज़ इक्वल टू m ओवर l कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस v3 x स्क्वायर प्लस सो ऑन vn x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फोकस करते हैं vn x स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमने बनाना है प्रेशर, तो क्या करें, दोनों तरफ फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दें। इधर आ जाएगा m ओवर l पहले ही था और मैं एरिया से डिवाइड कर रहा हूँ l स्क्वायर, ये एरिया है। वो कैसे? अब आप गौर करें, ये जो बॉक्स है मैंने इसकी तीनों डायमेंशन क्या ली हुई थी, l सेम। किसी भी एक फेस का एरिया, यहाँ पे इस फेस का एरिया आएगा, ये जो ABCD है, ये साइड भी लेंथ और ये नीचे वाली साइड भी लेंथ। तो L मल्टीप्लाई बाय L क्या बना, L स्क्वायर, और ये एरिया के इक्वल है। समझ आई बात की? तो इस फार्मूले में L स्क्वायर हमने एरिया से डिवाइड कर दिया और अंदर क्या आएगा v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस v3 x स्क्वायर प्लस सो ऑन vn x स्क्वायर। इधर मैं प्रेशर लिख सकता हूँ, वो प्रेशर उन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जो सारे एक्स एक्सिस के लोग जा रहे थे और दीवार पे टकराते थे। इनके कई मॉलिक्यूल्स वाई डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, कई जी डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने वाले पार्टिकल्स का प्रेशर है। m ओवर वॉल्यूम लिख सकता हूँ मैं इसको, क्यों जी? वॉल्यूम जो है वो l क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा ना, ठीक है ना। मैंने एक स्टेप मिस कर दी, पहले मैं इसको l क्यूब लिखता फिर वॉल्यूम लिखता, तो मैंने डायरेक्ट उसको वॉल्यूम कह दिया। अब ये m ओवर v क्या है? बड़े सारे बच्चों के जहन में आता होगा ये डेंसिटी है। ये डेंसिटी नहीं है, क्योंकि m मैस आप ले रहे हैं एक मॉलिक्यूल का और वॉल्यूम सारा,
ऐसे तो नहीं डेंसिटी बनती ना। तो डेंसिटी पता कैसे बनेगी, डेंसिटी बनेगी टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, अब टोटल मास क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास अगर m है तो सारे मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, n क्या थी उनकी तादाद से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब अगर 10 है तो एक मॉलिक्यूल के मास को 10 से मल्टीप्लाई करें, अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो n के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना, मैं वो नीचे लिख देता हूँ। डेंसिटी जो रो है उसका फार्मूला क्या बनता है, nm टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। यहाँ से m ओवर v का फार्मूला क्या बनता है, m ओवर v का फार्मूला रो डिवाइडेड बाय n। ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये वाली। ठीक है जी, अब देखते हैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें तो प्रेशर जो था x डायरेक्शन में वो क्या है, m ओवर v के बजाय रो ओवर n पुट कर दें इनटू v1x² प्लस v2x² प्लस v3x² सो ऑन vnx²। ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, रो बाहर रहने दें, अंदर v1x² प्लस v2x² प्लस v3x² सो ऑन vnx² डिवाइडेड बाय n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रेशर का फार्मूला आपके पास आ गया, px इज इक्वल टू रो इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी vx²। ये अब ये क्या चीज़ है, आप देखिए अगर मैं सिंपली v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 4 करता, ये एवरेज या मीन वेलोसिटी आती। अगर मैंने इनके स्क्वायर करके इनको तादाद पे तकसीम करना है तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये जो सिंबल है ना आपके पास, ये जो ब्रैकेट नज़र आ रही है, इसको मीन पढ़ते हैं, मीन। और ये क्या है, स्क्वायर, और अंदर क्या है, वेलोसिटी। तो पूरा नाम फिर क्या हुआ, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस अलामत का नाम आपने मीन पढ़ना है, ये जो ब्रैकेट से लगाई हुई है। समझ आ गई बात की। तो प्रेशर जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, ये हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करते हैं। पहले बुक में ये रिलेशन देखते हैं कहाँ पे है। अच्छा जी, m ओवर एल क्यूब, ये असल में m ओवर वॉल्यूम था जिसको हमने वो डेंसिटी कहा। आगे उसने जनाब ये फार्मूला, वेयर ये जो फार्मूला v1x² प्लस v2x² इज़ कॉल्ड द मीन ऑफ स्क्वेयर्ड वेलोसिटीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग x डायरेक्शन। अभी सिर्फ x डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका पूरा नाम क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी नाम आपने याद रख लेना है। और इसको अलामतन कैसे ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखें अगले पेज पे, रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये सिंबल है। और इस ब्रैकेट का आपने क्या इसको पढ़ा करना है, मीन। तो प्रेशर जो है x डायरेक्शन में वो क्या है, इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जितने भी कंटेनर में थे सारे क्या x डायरेक्शन में जा रहे थे, बिल्कुल नहीं। सिमिलरली प्रेशर ऑन द फेसेस परपेंडिकुलर टू y एंड z एक्सिस विल बी दिस एंड दिस। ये क्या कह रहा है आप सुने ज़रा, जो हमारी डायग्राम थी, डायग्राम ये देखें, y एक्सिस के परपेंडिकुलर फेस कौन सा है, मैं उसको ये ग्रीन कलर से शेड करता हूँ। y एक्सिस देखें कहाँ, y एक्सिस परपेंडिकुलर फेस ये बनता है। जो भी मॉलिक्यूल ये ग्रीन कलर के y एक्सिस के लोग जा रहे हैं वो इस दीवार पे जाके फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह z एक्सिस, ये जो बाहर की जानिब आ रहे हैं, बाहर वाला फेस पता कौन सा है, मैं इसको इस कलर से, ये येलो से कलर, ये वाला फेस जो है, ये वाला फेस, जो मॉलिक्यूल बाहर की जानिब आ रहे हैं ना, आपकी तरफ, मेरी तरफ, देखने वाले की तरफ, रीडर की तरफ जो आ रहे हैं,
इस येलो कलर की जो दीवार है इस पे जो फोर्स लगेगी वो प्रेशर जो होगा उसको PZ बोलेंगे, PZ या PZ। मतलब हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जा रहे हैं ना, तो इसीलिए सिमिलरली ये तो प्रेशर वो था जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाने वाले मॉलिक्यूल्स लगा रहे थे अपने सामने वाली दीवार पे, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मॉलिक्यूल जा रहे होंगे उनका प्रेशर होगा रो इंटू वी वाई स्क्वेयर मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। और इसी तरह जो जी एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं उनके प्रेशर का फार्मूला ये होगा VG स्क्वेयर। ये जनाब फार्मूला है प्रेशर का, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हर तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये आपने प्रेशर के 3 फार्मूले याद रखने, ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात गौर करना है। एज देर इज़ नो प्रेफरेंस टू वन डायरेक्शन और एन अदर। प्रेफरेंस मतलब किसी एक डायरेक्शन को आपने प्रेफर नहीं करना, या ये नहीं करना एक डायरेक्शन में ज़्यादा मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी मूविंग रैंडमली, द मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल। हर डायरेक्शन में वेलोसिटी इक्वल होगी, क्योंकि हर डायरेक्शन में जो जा रहे हैं मॉलिक्यूल सेम है। इसका मतलब क्या है? मतलब वो ये समझाना चाहता है कि हमें फार्मूला कैसे लिखना है, मैं बताता हूँ। क्योंकि हर डायरेक्शन में इक्वल मॉलिक्यूल जा रहे हैं, जितने एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं, जितनों की वेलोसिटी उधर है उतने ही वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जा रहे हैं, उतने ही जी एक्सिस के लॉन्ग भी जा रहे हैं, उधर भी वेलोसिटी सेम। तो इन सबको एक ही नाम क्यों ना दे लें, वी। सही है, एक ही नाम जब बराबर जो हैं तो उनको हम क्या कह सकते हैं, वी का नाम दे सकते हैं, टोटल वेलोसिटी। बल्कि ये वी इस तरह कहने की बजाय इसको ऐसे कह लें, ये बल्कि नहीं कहना चाहिए, वो तो टोटल वेलोसिटी बन जाएगी। मैं एक और बात बताता हूँ, मैं फिर ऐसे कह सकता हूँ कि जो टोटल वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी वो तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर होगी। ये पहले बराबर वाली बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी, इसके आगे मैं एक स्टेप बताता हूँ आपको। और आपने कभी वो जो जैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालना हो तो आप ऐसे करते हैं, रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। या अगर इधर स्क्वायर कर लीजिए तो उधर भी आपकी स्क्वायर रूट से जान छूट सकती है। ये इक्वेशन कि अगर कंपोनेंट्स मालूम हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे बनाया जा सकता है, यही फार्मूला आपने ए के बारे में पढ़ा होगा। ए स्क्वायर होता है AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं? तो मैं टोटल वेलोसिटी को पता कैसे लिख सकता हूँ, उसके कंपोनेंट का सम, वेक्टर सम किस किस का, VX स्क्वायर का प्लस VY स्क्वायर का प्लस VZ स्क्वायर का, कि नहीं? सारे कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करें तो टोटल वेलोसिटी ये बन जाएगी। अच्छा, अब अगला स्टेप आपने समझना है कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू VX स्क्वायर प्लस VX स्क्वायर प्लस VX स्क्वायर। ये क्यों भाई? क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो सारी वेलोसिटीज़ हैं हर डायरेक्शन में इक्वल मॉलिक्यूल जा रहे हैं इक्वल वेलोसिटी से, तो VX VY और VZ आपस में क्या है, सेम। तो मैं उनको जो मर्ज़ी कह लूँ, मैंने VY की जगह क्या पुट कर दिया VX, VZ की जगह क्या पुट कर दिया VX, क्योंकि सेम जो है। यहाँ से ऐसा भी कह सकते हैं V स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 इंटू VX स्क्वायर, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो यहाँ से VX स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता है, 1/3 इंटू वी स्क्वायर बन जाता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कह दूँ ये इक्वेशन 2 है, जो प्रेशर वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन में 2 में तो पुट करें ज़रा ये वैल्यू, पुट दिस वैल्यू, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करें ज़रा ये वैल्यू, तो क्या आएगी, प्रेशर जो था PX, एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो क्या होगा, रो इंटू 1/3 वी स्क्वायर। ये 1/3 आप बाहर भी लिख सकते हैं, 1/3 इंटू वी स्क्वायर।
यानी हमने कंपोनेंट की बजाय टोटल वेलोसिटी के अल्फाज में ये फार्मूला लिख दिया, और इस फार्मूले को हम ये भी कह सकते हैं रो बाई थ्री इंटू वी स्क्वेयर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 रो इंटू वी स्क्वेयर। ये आपका फाइनल रिज़ल्ट है प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर का फाइनल रिज़ल्ट। ये जनाब, ठीक है। ये बताएं, ये जो मैंने px लिखा है, मैं इसको p भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हर डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो क्या है, सेम, तो इसको p भी लिखा जा सकता है, जैसे कि बुक में भी देखिएगा। उसने क्या किया जनाब, सबसे पहले देखें टोटल वेलोसिटी जो है वो उसके तमाम कंपोनेंट की वेलोसिटी के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो यहाँ से ये वी स्क्वायर 3vx² बन गई, और वहाँ से vx का स्क्वायर ये 1/3 v²। पुट कर दें तो ये प्रेशर का फार्मूला, जितना प्रेशर एक्स एक्सिस के लोंग लगेगा उतना वाई के लोंग भी लगेगा। कहते हैं वी हैव कंसीडर द प्रेशर ऑन द फेस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस था उस पे फोर्स या प्रेशर हमने कंसीडर किया। बाय पास्कल्स लॉ द प्रेशर ऑन द अदर साइड्स एंड एवरीवेयर इनसाइड द वेसल विल बी द सेम प्रोवाइडेड द गैस इज़ ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। प्रेशर तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, सेम, तो उसका ये फार्मूला, फिर आपने क्या करना है, जनरल फार्मूला ये एक्स वाई जी मिटा ही दे। हाँ, जब हर डायरेक्शन में प्रेशर वही है तो फिर एक्स वाई जी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। पहली बात तो इतना प्रेशर का फार्मूला आ गया। जो हमारे पास भी फार्मूला था ये वाला, इस फार्मूले में से आगे वो कुछ रिलेशन डिराइव करने लगा है। वो रिलेशन देखते हैं क्या है, वो मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। वो हम रिलेशन जो है ये साइड पे कर देते हैं। लें जी, साइड पे कहाँ पे, इधर, ताकि ये डेरिवेशन भी साथ मौजूद रहे। इस बॉक्स में हम वो डेरिवेशन कर देते हैं। लें जी, वो क्या, प्रेशर का फार्मूला क्या था, P इज़ इक्वल टू 1/3 रो। अच्छा, डेंसिटी को पता क्या पुट कर दें आप, 1/3 ऐसे रहने दें, और डेंसिटी को mn/v इंटू v²। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये वेलोसिटी है, और जो mn के नीचे है वो वॉल्यूम है। ये कैसे आया, अभी हमने डेंसिटी का फार्मूला लिखा तो था कहीं पे, ये देखें, ये डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी क्या थी, टोटल मैस, ऊपर टोटल मैस था और नीचे क्या था, टोटल वॉल्यूम, ठीक है जी। nm/v या mn/v ये पुट कर दिया। मैं इस फार्मूले को ऐसे भी कर सकता हूँ, P इज़ इक्वल टू 2/3 mn/v। एक बाहर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर दें, वो ब्रैकेट के अंदर कर दें। मैं इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/3 n/v, मैस भी अंदर ले जाएं, 1/2 mv²। मैंने मैस को अंदर शिफ्ट कर दिया, और आपको पता है अंदर वाली चीज़ क्या नज़र आ रही है आपको, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, काइनेटिक एनर्जी। और चूँकि इस ब्रैकेट का नाम होता है मीन, इसको मीन पढ़ते हैं, तो मीन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, P इज़ इक्वल टू 2n/3v इंटू काइनेटिक एनर्जी। n/v को उसने n0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को उसने n0 भी एक जगह लिख दिया, n0 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक बड़ा अहम रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन ये शो करता है कि जो प्रेशर है गैस का, जो गैस का प्रेशर है वो, अच्छा 2/3 कांस्टेंट, n0 कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट को हटाते हैं क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब प्रेशर जो है गैस का वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन बहुत अहम है, प्रेशर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बुक से ज़रा देखते हैं वो क्या कहता है इसको, देखें। वो कहता है जी
ये उसने n/v को n0 पुट कर दिया। n0 क्या है? n/v, जिसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वेयर n0 इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये पूरी चीज़ मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दी, 2, 3 और n0, ये क्या है? कांस्टेंट। अगला स्टेप ये आ गया, उसने कांस्टेंट लिख दिया इस चीज़ को। और उसके बाद जनाब ये कांस्टेंट को रिमूव करके तो कौन सा साइन लगा दिया? प्रोपोर्शनैलिटी का, कि प्रेशर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। While deriving the equation for pressure, we have not accounted rotational and vibrational motion of molecule except the linear motion. जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो घूम भी रहे होते हैं, वो वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं आगे पीछे, ठीक है ना। तो हमने वो वाली मोशन वाइब्रेट करने वाली उनकी आगे और पीछे वाइब्रेट करना, ये मोशन भी इग्नोर कर दी, रोटेशनल मोशन भी इग्नोर कर दी, सिर्फ हमने सीधी लाइन में मूव करने वाली मोशन, इसको हमने v1x कहा, वो एज्यूम की थी। ठीक है, हम आगे जाके बाकी मोशन भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो कह रहा है हमने वो कंसीडर नहीं की। हैंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशनल लीनियर को कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर रहे हैं तो उनमें एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अगर मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहे हैं तो उनमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, लेकिन हमने वो दोनों फ़िलहाल डिस्कस नहीं की, इसलिए जो प्रेशर है वो ट्रांसलेशनल यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से बेटा कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है, कि यहाँ से टेम्परेचर कैसे हमने डिस्क्राइब करना है। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, KMT से आप प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। कल अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम टेम्परेचर पे बात करेंगे, और आप इसके क्वेश्चन भी सोचिएगा, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। मैं क्वेश्चन कुछ खुद भी पूछूंगा जो एंटी टेस्ट से हैं, और बड़े ही इंटरेस्टिंग और ऐसे क्वेश्चन जो आपके आंसर लाजमन गलत होने के चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।